हेलो स्टूडेंट्स, आज आम फास्ट ईयर नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा व्हिच इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो थे आम कौन को विषय पढ़ा क्या विषय पढ़ा ना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रे आम मोशन विषय पढ़ा। तेणु समस्ते जानी मोशन ओडिया कौन मोशन क्या कह जाए ना गति। गति को इंग्लिश रे कौन कह जाए ना मोशन। तेणु यार चैप्टर मोटामोटी भाव में अर्थ है जे एक सरल रेखार गति विषय रे यही चैप्टर आम पढ़ा। यही चैप्टर रे आम गोटे स्ट्रेट लाइन पाथ रे जदि गोटे बॉडी मूव करुची मोशन करुची ताले ता विषय पढ़ा। तेणु आम जिते मोशन विषय पढ़ुंट तेणु मोशन कौन जानी नवा दरकार फास्ट की बुझीपार तो। तेणु मोशन कौन प्रथम जानी नवा दरकार। तेणु फिजिक्स ये गोटे ब्रांच अच्छी जो ब्रांच रे आमे मोशन विषय पढ़ी था। अर्थात फिजिक्स गोटे शाखा अच्छी जो आम क्या विषय ना मोशन विषय आम पढ़ी था। जिंदगी तुम 10th क्लास रे सब मैथ पढ़ी थी। तेणु गणितर गोटे ब्रांच हूँ जमीती जो थे कि तुम क्या विषय पढ़ी था ना अंकन परिमिति यही विषय सब पढ़ी था। ठीक से भाया आमर फिजिक्स रे मेकानिक्स हूँ गोटे ब्रांच जो थे कि आम मोशन विषय पढ़ी था। बुझीपार भल भाव ना मैथ मैथमेटिक्स जियोमेट्री हूँ गोटे पार्ट जो थे कि तुम कौन पढ़ी था अंकन विषय पढ़ी था परिमिति विषय पढ़ी था। ठीक से भाया फिजिक्स मेकानिक्स हूँ गोटे ब्रांच फिजिक्स मेकानिक्स हूँ गोटे ब्रांच जो थे कि आम क्या विषय पढ़ी था मोशन विषय पढ़ी था। बुझीगला। तेणु इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन। कौथिरा कौड़ा ना मेकानिक्स हूँ फिजिक्स गोटे ब्रांच जो थे कि आम मोशन विषय पढ़ी था। तेणु मेकानिक्स को आमर 3 भाग में विभक्त करा जायछि। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। गोटे हूँ कौन ना स्टैटिक्स, गोटे हूँ कौन सेकेंड काइनामेटिक्स, थर्ड हूँ कौन ना डायनामिक्स। बुझीपार। तेणु आम मोशन विषय को ब्रांच रे पढ़ी था फिजिक्स मेकानिक्स ब्रांच रे पढ़ी था जो थे कि जहाँ को कि आमर 3 भाग में विभक्त करा जाए। तेणु स्टैटिक्स रे आम कौन पढ़ी था ना जदि गोटे बॉडीटे जदि गोटे ऑब्जेक्टे जदि गोटे वस्तुटे रेस्ट पोजिशन अच्छी को पोजिशन अच्छी ना रेस्ट पोजिशन अच्छी ता विषय रे आमे कोथरे पढ़ी था ना स्टैटिक्स रे पढ़ी था। कोथरे पढ़ी था स्टैटिक्स रे पढ़ी था। सेकेंड वन काइनामेटिक्स रे आमे कौन पढ़ी था ना जदि गोटे बॉडीटे मोशन करूची जदि गोटे बॉडीटे मूव करूची एवं सी कौन पाई मूव करुचे ता गति करिवार कारण न जानिकी ता विषय पढ़ा को आमर कौन कह जाए ना काइनामेटिक्स कह जाए। फॉर एन एग्जांपल जदि मु गोटे लोक को ठिया करी एडे मो सामने गोटे लोक को ठिया करी ताकू पछपटू गोटे गोईठा देवी से लोक को पछपटू गोटे गोईठा देवी तेणु सी दौड़ी जीव सामना आड़े दौड़ी पड़ो कि झुंकी पड़ो। तेणु से काइनामेटिक्स रे आमे कौन पढ़ी था काइनामेटिक्स रे आमे कौन पढ़ी था ना लोक को जो गोईठा देली ताऊ केते फोर्स देली ता विषय पढ़ा जाए न थाए। आमे कहा विषय पढ़ी था लोक केते डिस्टेंस गला किंबा लोक केते डिस्प्लेसमेंट है लोकर तार वेलोसिटी कौन थिला तार स्पीड कौन थिला तार एक्सीलरेशन कौन थिला। बुझीगला। यही विषय आम कौन पढ़ी था काइनामेटिक्स रे पढ़ी था। किंतु डायनामिक्स रे आम कौ विषय पढ़ी था ना जदि गोटे लोक को आम ठिया कर गोईठे पछ आड़ू देले ताहले ता ऊपर आम केते फोर्स कले केते फोर्स अप्लाई कले
ताकू आमे डायनामिक्स रे पढ़ी था। द रिजन बिहाइंड द मोशन, मोशन पछर कारण विषय आम कौन पढ़ी था, डायनामिक्स रे पढ़ी था। बुझीपार जेहेतु तुम सब फास्ट ईयर स्टूडेंट्स नुआ कि बर्तमान एडमिशन करूज +2 रे, तेणु तुमको सहज करिकी जेते दूर संभव सहज बनवाई मु चेष्टा करुँच। तेणु स्टैटिक्स रे आम कौन पढ़ी था ना मोशन ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक। जे मेकानिक्स क्या कह जाउची ना इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मेकानिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मेकानिक्स। एडी लिखि नबो तुम डेफिनेशन मेकानिक्स फास्ट देखि मेकानिक्स हेडिंग दबो लिखिबो एटी ए बेला लिखिबो जे it is the branch of physics which deals with the study of motion। बुझीगला लिखि पारिबो टिके टिके पॉज मारिक वीडियो को लिखिबो। सेकेंड थिंग ना स्टैटिक्स क्या कह जाउची जेमती मेकानिक्स होउची फिजिक्स रो गोटे ब्रांच, ठीक से भाया स्टैटिक्स होउची मेकानिक्स रो गोटे ब्रांच। स्टैटिक्स होउची मेकानिक्स रो गोटे ब्रांच जो थरे कि आमे गोटे बॉडी रो रेस्ट पोजीशन विषय रे पढ़ी थाउ। तेणु आम कौन लिखा ये स्टैटिक लेख डेफिनेशन लेख इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स। ये कार गोटे ब्रांच मेकानिक्स रो गोटे ब्रांच। इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स व्हिच डील्स with the study of a body at rest। स्टैटिक्स रे आम कौन पढ़ी था ना गोटे बॉडी जदि रेस्ट पोजिशन अच्छी ताहले ता विषय आम पढ़ा कौन कह जाता है स्टैटिक्स बोली कह जाता है। स्टैटिक्स ब्रांच रे आम ये पढ़ी था इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। तेणु रेस्ट पोजिशन रे थिले ता विषय पढ़ा को आम कौन कही था ना स्टैटिक्स बोली कही था। नेक्स्ट कौन आसुची ना काइनामेटिक्स। मेकानिक्स रो डेफिनेशन प्रथम लिखी तापर स्टैटिक्स लिखिबो तापर कार ना काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या कह जाउची ना इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स। ठीक समान ढंग रे लिखा जीवो स्टैटिक्स को जिन लिखा जाइथिला। इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड इट। अर्थात जे गोटे बॉडी रो मोशन विषय रे आमे काइनामेटिक्स रे पढ़ी थाउ किंतु ता पछर कारण विषय रे आमे न जानी कि तेणु याकू डिफाइन करबा कहा को ना काइनामेटिक्स को इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स which deals with the motion of a body without knowing the reason behind it। तेणु बॉडी जदि मूव करुची ता विषय रे पढ़ा को किंतु ता कारण न जानिक आम ता विषय पढ़ा को आम विदाउट नोइंग द रीजन बिहाइंड इट। तेणु आम गोटे बॉडी मोशन विषय पढ़ी था किंतु कौन पाई से मोशन करुची ता पछर कारण विषय न जानिक जिते पढ़ी था ताको आम से ब्रांच को कौन कह जाए काइनामेटिक्स बोली कह जाए। जथा आम से कौन पढ़ा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड
यही सब विषय कौन पढ़ा काइनामेटिक्स आम पढ़ा बुझीगला क्लियर। नेक्स्ट आम क्या डिफाइन करवा ना डायनामिक्स को। तेणु डायनामिक्स क्या कह जाए ना डायनामिक्स क्या कह जाए कौन कही तुमको जे जदि गोटे बॉडीटे मूव करुची जदि गोटे बॉडीटे मोशन करुची आमे ता पछर कारण विषय जानिकी ता विषय पढ़ा ता पछर कारण विषय जाना आम कौन पढ़ी था ना डायनामिक्स रे पढ़ी था जेमती ताकू आम डायनामिक्स को डायनामिक्स रे केते फोर्स लगिला से बॉडी को तो सी 10 किलोमीटर कि 10 मीटर सी डिस्प्लेसमेंट कला केते फोर्स लगे तार वेलोसिटी केते हैला तार एक्सेलरेशन केते बढ़िला तेणु या विषय आम कौन पढ़ी था डायनामिक्स रे पढ़ी था। तेणु काइनामेटिक्स जो लिखा जाता ताकू मु चेंज करके डायनामिक्स लिखिली तेणु ता जगह ये कौन चेंज हम ना इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स it is the branch of mechanics which deals with the motion of a body by knowing the reason behind it बस एतिक ही चेंज हम कौन ना डायनामिक्स रे क्लियर मु भावुची क्लियर हो जे आम बॉडीटा जो मोशन करुचे कौन पाई मोशन करुचे ता पछरे जानिकी आम डायनामिक्स रे कौन पढ़ी था ना डायनामिक्स रे आम पढ़ी था। डायनामिक्स कौन जानले इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी बाय नोइंग द रीजन बिहाइंड इट शायद काइनामेटिक्स रे स्टडी ऑफ मु छाड़ देली बोधे तेणु या तुम टे लिखि नब या भितर तेणु कौन इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी बाय नोइंग द रीजन बिहाइंड इट है बुझीगला। बर्तमान आम क्या भितर को पशिवा ना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भितर को पशिला तेणु ता पूर्व तुम जान जे ये कौ ब्रांच पाठ कौन आम पढ़ुँ फिजिक्स कौ ब्रांच रे पढ़ुँ टिके धारणा हो गला। बर्तमान आम कौन क्या ना चैप्टर भितर को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ता चैप्टर भितर को भर्ती हम पशिव तेणु आमको मोशन विषय पढ़ाई हेले मोशन कौन जानापी हेले प्रथमे आमको जानी नबार अच्छे जे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन तेणु फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कह जाऊे ना राइट डाउन द डेफिनेशन द combination of a coordinate system and a watch is known as frame of reference आम या एग्जांपल दे कि बुझा ना आम कौन पढ़ा मोशन पढ़ा जे कौनसी ऑब्जेक्ट लेट्स टेक एग्जांपल लाइक चक जदि आम चक को गोटे टेबुल उपर रखिले ए चक को लेकिन गोटे टेबुल उपर रखिले तेणु चक कौ पोजिशन अच्छे बोली कह ना रेस्ट पोजिशन अच्छे बोली कह जदि आमको आम कि बल प्रयोग कले गोटे टिपकुलाटे देले ताले से गति ताको आम कौन कहवा ना चक गति करुची तेणु दुईटा कंडीशन ये उठुची जे गोटे बॉडी आइदर रेस्ट पोजिशन रे और मोशन पोजिशन रे अर्थात गोटे बॉडी स्थिर अवस्था रे जदि सी स्थिर अवस्था रे न ताले से निश्चित भाव में गति करुथिबो बुझीगला। तेणु गोटे बॉडी आइदर रेस्ट किंबा मोशन रे थिबे तेणु मोशन करुचे ना ना आम कि जाना आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को धरिबा जदि आम मोशन करुचे ना ना जापर सपोज मु बस रे कुआडे गोटे जाऊँ मु कार रे कुआडे गोटे जाऊँ तेणु कार रे मो साइड सीट रे गोटे पानी बोतल मु रखी
कार रो साइड सीट रे मु कौन रखी गोटे पानी बोतल रखी बुझीपार तेणु मु देखिली जे वर्तमान 11टा बाजी 11टा बेले पानी बोतल ठीक मो साइड रे अच्छी पुणी किसी दूर गली पुणी देखिली 12टा बेलू पुणी देखिली से कार भितर से पानी बोतल जोड़े देला से अच्छी 12टा बेले पुणी अच्छी पुणी गोटे बेले से समान अवस्था पुणी 2टा बेले से समान अवस्था तेणु लगातार भाव में मुझे जो स्टडी कली लगातार भाव में जो मुझे स्टडी कली देखिली सी समय चेंज होची बट पानी बोतल चेंज होनी अर्थ पानी बोतल रेस्ट पोजिशन रे अच्छी तेणु जिते देखा से बोतल 6 घंटा पर मध्य से ठीक समान पोजिशन रे अच्छी तार अवस्थार तार स्थानर परिवर्तन होना कौन होनी ता स्थानर ता पोजिशन परिवर्तन होना तेणु आम देखिले से रेस्ट पोजिशन रे अच्छी बुझीगला किंतु जदि आम कार ठीक बाहर देखा आ कारटा मूव करुँच कारटा जाऊँगी बोतल को देखा जो पोजिशन रे थिबो सी किसी समय पर आउ गोटे पोजिशन आड़ को जीव ना बुझीगला तेणु ये कौन होची ना जिते बड़े मु फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार बोली नहीं थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार बोली नहीं थी सेते कौन होता ना कार को जदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आम नौदी ताहले ता अनुजाई समय अनुजाई से बोतल परिवर्तन हो नाला तेणु बॉडी बा बोतल रेस्ट पोजिशन में थिला बट जदि मु फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर्थ को नेली आउ कारटा ता ऊपर चलिकी जाऊँगी कार भितर अच्छी किए ना बोतल अच्छी ताले से जो मूव करुँची ताले आम कौन कहले बोतल मोशन पोजिशन रे अच्छी तेणु मोशन पढ़ला बेले मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस निहाती दरकार तेणु आम कौन जानिले ये ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कह जाए ना गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ए वॉच गोटे घंटाटे आम देखिले जो थे कि आम समय को मापिले एवं गोटे जगाड़े नेले जो कि ता स्थान नेले जो कि से स्थान अनुजाई वस्तु परिवर्तन होची ना नहीं बोली देखिले बुझीगला तेणु आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेफिनेशन कौन जानले द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ए वॉच इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बुझीगला समस्ते क्लियर तेणु आम जब ये गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम नौकरी आम साधारणतः एथरे कौ सिस्टम नहीं था ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं था जदि ये हूँ ओरिजिन जोटू कि आम कुआडे गला बॉडी ता विषय कुआडे मूव कला आम जानिबा जो कि तार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ये सब पोजिशन विषय आम मापिबा ताकू कौन कह जाउची ओरिजिन कह जाउची ताकू कौन कह जाउची ओरिजिन कह जाउची आकू एक्स वाई जेड एक्सिस बोले कह जाउची तेणु जदि गोटे बॉडीटे यही पोजिशन अच्छी पी ताले तार पोजिशन केते हबो ना एक्स वाई जेड ता कोऑर्डिनेट कौन हम एक्स वाई जेड या जदि आम ओरिजिन सहित जॉइंट कर जोग कर यार कौन पोजिशन वेक्टर हम यार कौन पोजिशन वेक्टर ताको आर द्वारा आम रिप्रेजेंट कर वेक्टर कौन तुम तुम आमर सार वेक्टर रे पढ़ेबे तेणु या आर द्वारा आम रिप्रेजेंट करा जाउची बुझेला आर वेक्टर तेणु ये है तार कौन पोजिशन वेक्टर तेणु ये कौ पोजिशन अच्छी पी एक्स वाई जेड पोजिशन अच्छी अर्थात ये पी पॉइंटा एक्स एक्सिस रु एक्स डिस्टेंस रे अच्छी वाई एक्सिस रु वाई डिस्टेंस रे अच्छी जेड एक्सिस रु जेड डिस्टेंस रे अच्छी यदि गोटे बॉडी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ने जो थे कि आम मापिबा जे समय अनुजाई तार स्थान केते परिवर्तन करुँची ताकू आम कौन पढ़ा मोशन रे पढ़ा समय अनुजाई से तार स्थानर केते परिवर्तन करुँची तेणु या पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानला तमाने आम जानिले जे गोटे बॉडीटे जदि थिबो मोशन रे थिबो अदरवाइज रेस्ट पोजिशन रे थिबो तेणु रेस्ट पोजिशन बोले क्या कह जाउछ गोटे बॉडीर रेस्ट पोजिशन जेतेबेले से समय अनुजाई निजर स्थानर परिवर्तन करूना ताकू आम रेस्ट पोजिशन रे कहबा रेस्ट पोजिशन अच्छी बोली बॉडी कहबा तेणु जदि रेस्ट आम डेफिनेशन लिखा ताल कौ बेला लिखा रेस्ट क्या कह जाउछ गोटे बॉडी
आमे कौन पढ़िले ना जदि गोटे बॉडीटे आइदर रेस्ट पोजिशन थी ना मोशन करूथिबो अर्थात गोटे बॉडी कन्स्टांट स्थिर गोटे जगह स्थिर भाव में थी कि गति करूथिबो तेणु से रेस्ट विषय में आम पढ़ा रेस्ट क्या कहुच्छी ना जदि गोटे बॉडी समय अनुजाई तार स्थानर परिवर्तन करूना ताहले ताको आम रेस्ट रे अच्छी बोली बॉडी को कहवा बॉडी को कौन अच्छी बोली कहवा रेस्ट रे अच्छी तेणु आम या डिफाइन करवा डेफिनेशन लिखा ए बॉडी इज सेड टू बी in rest if it does not change its position with respect to its surrounding and time जदि समय अनुजाई समय सहित तार सराउंडिंग सहित समय अनुजाई निजर स्थानर परिवर्तन करूना ताहले बॉडी को पोजिशन अच्छी बोली कहवा आम रेस्ट पोजिशन रे कहवा ताहले रेस्ट केते प्रकार ना रेस्ट दुई प्रकार रेस्ट को आम दुई भाग रे विभक्त करवा गोटे हूँ कौन एब्सोल्यूट रेस्ट आउट हूँ कौन रिलेटिव रेस्ट एब्सोल्यूट रेस्ट क्या कहुच्छी ना जदि गोटे बॉडी आम पूर्वर पढ़ले कौन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ले है बुझिपार तेणु जदि गोटे बॉडी एवं तार फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ आर एट रेस्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट रेस्ट जदि गोटे बॉडी एवं तार फ्रेम ऑफ रेफरेंस उभय रेस्ट पोजिशन अच्छी ताहले ताको आमे कौन कहवा ना एब्सोल्यूट रेस्ट बोली कहवा किंतु जदि गोटे बॉडी एवं तार फ्रेम ऑफ रेफरेंस दुईटा जाक अलग अलग वेलोसिटी एक समान वेलोसिटी रे मूव कर मोशन कर ताहले ताको आमे कौन कहवा रिलेटिव रेस्ट बोली कहवा तेणु एब्सोल्यूट रेस्ट क्या कहवा ना जदि गोटे बॉडी एवं तार फ्रेम ऑफ रेफरेंस दुईटा जाक रेस्ट पोजिशन अच्छी ताहले एब्सोल्यूट रेस्ट बोली कहवा ताकू जदि आम डेफिनेशन लिखा एब्सोल्यूट रेस्ट ताहले को बेला लिखि परिबा आम ए बॉडी इज सेड टू बी is said to be in absolute rest if the frame of reference and the body both are in rest जदि बॉडी एवं फ्रेम ऑफ रेफरेंस दुईटा जाक रेस्ट पोजिशन अच्छा ताहले ताकू कौन कह एब्सोल्यूट रेस्ट बोली कह बट व्हिच इज इम्पॉसिबल जोड़ा कि इम्पॉसिबल अटे कौन पाई ना पृथ्वी रे यही भाया कौन वस्तु ना जे रेस्ट पोजिशन अच्छी कहीं पृथ्वी आमर सूर्य चतुर्पार्श्व घुरुची तेणु सूर्यर चारिपटे घुरुवा हेतु पृथ्वी भितर आम अच्छा जेकोसी वस्तु पृथ्वीर तेणु से पृथ्वी भितर अच्छा तेणु पृथ्वी घूरवा सहित आमर वस्तु घुरुची पृथ्वी मोशन गति करने सहित से वस्तु गति करुची जहाँफल कौन भी वस्तु रेस्ट पोजिशन रे नहीं तेणु व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एब्सोल्यूट रेस्ट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल तेणु नेक्स्ट कौन पढ़ा ना रिलेटिव रेस्ट विषय पढ़ा रिलेटिव रेस्ट
ताले रिलेटिव रेस्ट क्या कह जाऊँगी ना ए बॉडी इज सेड टू बी इन रिलेटिव रेस्ट if the frame of reference and the body both are in same velocity जदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एवं बॉडी दुईटा जाक समान वेलोसिटी रे मूव करुवे ताहले ताकू कौन कह रिलेटिव रेस्ट बोली कह अर्थात जदि आम ये डस्टर उपरे चौक को थुईले ये डस्टर उपरे ये चौक को थुईले ताहले चौकड़ा चौक चौक आउ डस्टर दुईटा जाक कौ वेलोसिटी कौ रेस्ट कौ पोजिशन अच्छे ना रिलेटिव रेस्ट पोजिशन अच्छा कौन पाई चौक जी मूव करुँच मोशन करुँच डस्टर से मोशन करुँच चौक केतिकी मोशन करुँच ना पृथ्वी जी मोशन मूव करुँच से अनुसार चौक मूव करुँच समान पृथ्वी सहित डस्टर मूव करुँच तेणु ता सहित चौक समान वेलोसिटी रे मूव करुँच तेणु चौक एवं डस्टर दुईटा जाक कौ वेलोसिटी अच्छा कौ पोजिशन अच्छा ना रिलेटिव रेस्ट पोजिशन अच्छा नेक्स्ट आम जो मोशन विषय पढ़ा मोशन क्या कह जाऊँगी ना जिते बड़े गोटे बॉडी टाइम आउ सराउंडिंग अनुजाई टाइम आउ सराउंडिंग अनुजाई तार स्थानर परिवर्तन करूँ तार पोजिशन चेंज होता कौन कह बॉडी मोशन रे अच्छी बोली कह तेणु या आम जब डिफाइन करवा डेफिनेशन लिखा ताहले कौन कहवा ए बॉडी is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding and time जदि ता स्थानर परिवर्तन सी समय अनुजाई करुँचे ताल कौन कह बॉडी मोशन पोजिशन रे अच्छी तेणु रेस्ट जो भाया दुई भाग में विभक्त करा ठीक से ही मोशन को मध्य दुई भाग में विभक्त करा गोटे हूँ कौन ना एब्सोल्यूट मोशन एंड सेकेंड वन इज योर रिलेटिव मोशन मोशन मध्य दुई प्रकार गोटे हूँ कौन एब्सोल्यूट मोशन सेकेंड कौन रिलेटिव मोशन तेणु एब्सोल्यूट मोशन क्या कह जाऊँगी ना जिते बड़े एब्सोल्यूट मोशन केते क्या कह जाऊँगी ना जिते बड़े फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पोजिशन रे थिबो एवं बॉडी मूव करुथिबो ताहले ताको आमे कोन कहबा एब्सोल्यूट रेस्ट बोली एब्सोल्यूट मोशन बोली कहबा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पोजिशन रे थिबो एवं बॉडी मूव करुथिबो ताहले उभय बोथ एब्सोल्यूट मोशन रे अछंती किंतु जदि कुहाजिब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बॉडी आर इन डिफरेंट वेलोसिटीज दुईटा जाक उभय अलग अलग परिवेग अच्छी से मानकर ताहले ताकू कौन कह बॉडी दुईटा रिलेटिव मोशन रे अछंती से दुईटा बॉडी कोथरे अछंती रिलेटिव मोशन रे अछंती अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड बॉडी बोथ आर इन डिफरेंट वेलोसिटी आरो डेफिनेशन लिखिबा कौन इफ द frame of reference if the frame of reference is at absolute rest
rest and the body is in motion जेते बेले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट रे थिबे एवं बॉडी मोशन पोजिशन रे थिबो ताले से कंडीशन को कोन कुआ जिवो ना एब्सोल्यूट मोशन बोली कुआ जिवो जोटा कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सेतरे कोन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिला ना एब्सोल्यूट रेस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिला एथरे एब्सोल्यूट मोशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कोन पई ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस केते बेले हेले भी आमर रेस्ट पोजिशन रे नथिबे काहे कि ना अर्थ सहित सी मूव करुवे तेणु फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट पोजिशन रे नथिबो तेणु फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट पोजिशन रे नथिबारु एई कंडीशन टा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल अर्थात ये असंभव अटे किंतु जतेबेले आमे रिलेटिव मोशन कथा कहउछि ताले कोन हबो इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस if the frame of reference and the body are in different जते बेले एब्सोल्यूट मोशन क्या रिलेटिव मोशन क्या कह ना जते बेले गोटे बॉडी एवं तार फ्रेम ऑफ रेफरेंस उभय डिफरेंट वेलोसिटी रे थिबे सेमानकर परिवेग अलगा होथिबो सेमाने अलगा अलगा परिवेग रे मूव करूथिबे ताले ताकू कोन कह जिवो सेमाने रिलेटिव मोशन रे अछंती मो कथा क्लियर ना एब्सोल्यूट रेस्ट थिला प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल व्हेयरएज रिलेटिव रेस्ट थिला प्रैक्टिकली पॉसिबल एब्सोल्यूट रेस्ट संभव असंभव थिला किंतु रिलेटिव रेस्ट थिला संभव कहीं ना तार एग्जांपल मु कोन देली जदि डस्टर ऊपर चौक रखा जाउजी ताले बोथ आर इन रिलेटिव रेस्ट रे अछंती बोली कहा जिवो एवं जदि कह मोशन कथा एब्सोल्यूट मोशन कौन पर इम्पॉसिबल एब्सोल्यूट मोशन कौन पर इम्पॉसिबल ना जे से कौन कही फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट पोजिशन रे थिबो आमर कोनोसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एब्सोल्यूट रेस्ट पोजिशन रे रहिबेनी कौन पाई रहिबेनी ना से माने पृथ्वी रे अछंती जेहेतु पृथ्वी घुरिया सहित से माने मध्य घुरुछंती तेणु घुरिया फल से माने मोशन रे अछंती which does not satisfy the condition जोड़ा कि यही कंडीशन को satisfy करूनी तेणु ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बट रिलेटिव मोशन रे कौन होउजी ना जदि बॉडी एवं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोथ आर इन डिफरेंट वेलोसिटीज उभय अलग अलग वेलोसिटी रे थिबे तेबे से मान को कौन कह जिवो रिलेटिव मोशन बोली कह जिवो जदि आम एग्जांपल नवा ताहले सपोज गोटे कार रे मूव करूची रास्ता रे रोड रे गोटे कार रे मूव करूची एवं रास्ता रे ठिया हेकने मु देखुची तेणु मु एवं से कार मूविंग कार दुईटा जाक आम रिलेटिव मोशन पोजिशन रे अछु आमर रिलेटिव मोशन पोजिशन रे आम अछु कौन पाए ना उभय आम अर्थ उपरे अछु दुई जन जाक आम अर्थ उपरे अछु किंतु कार रो वेलोसिटी अलगा एवं मोर वेलोसिटी अलगा हुए तो मुझे ठिया ही पारे कार किंतु मूव करूची तेणु दुईटा जाक आम रिलेटिव मोशन पोजिशन रे अछु तेणु फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये थिला तमरो मोर फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ये थिला मोर फर्स्ट क्लास मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मु आशा करूची जे तुम मानकु किछि भी कष्ट लागि नथिबो बहुत इजीली बुझी जाइथिबो तेणु जार जहाँ डाउट समस्ते पचारि पारिबो थैंक यू एवरीबॉडी Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us.